हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ और सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई भी कुछ कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। पहली कहानी हमें भेजी है अभिषेक चौहान जी ने। मेरा नाम अभिषेक है। मैं ज़िला रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये बात जब की है जब मेरी उम्र 16 साल की थी। मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूर हमारे खेत है। मैं हर रोज़ अपनी खेतों की रखवाली के लिए जाता था। एक दिन की बात है जब मैं अपने घर से 8-9 बजे निकला अपने खेतों की रखवाली करने के लिए। उस दिन मेरी माँ ने मुझे रोका और बोली कि आज अमावस्या है, आज तेरा खेतों में अकेले जाना सही नहीं है। पर मैं इन सब अंधविश्वासों को कहाँ मानने वाला था। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। माँ के बहुत मना करने के बाद भी मैं नहीं माना और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और चला गया खेतों की ओर। मैंने खेत पहुंचकर अपनी बाइक खड़ी की और हाथ में टॉर्च लेकर खेतों का चक्कर लगाने लगा। कुछ देर बाद जब मैं अपने आखिरी खेत के पास पहुंचा तो मुझे बहुत मनहूसियत सी लगने लगी। मैंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए थोड़ा और आगे गया तो मैंने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे आग जल रही थी। जब मैं थोड़ा सा और नज़दीक गया तो मैंने देखा कि 3-4 औरतें जिनके बाल खुले हुए थे वो कुछ अजीब सी भाषा में कुछ बोल रही थी और अपने सर को बहुत तेज़ तेज़ घुमा रही थी। ये देख मैं बहुत डर गया और उन सबको थोड़ा सा और पास जाके चुपके से देखने लगा कि आखिरकार ये कर क्या रही हैं। जब मैंने अच्छे से ध्यान देकर देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने देखा कि वो औरतें एक छोटे से शिशु का सिर चाकू से काट रही थी और उसका खून पी रही थी और कुछ अजीब भाषा में मंत्र बोलते हुए पास में ही रखे एक और नर मुंड को उस बच्चे के खून से रंग रही थी। ये सब देख मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया था। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि उस आग में से एक काली परछाई बाहर निकल रही है। ये देख मेरा सिर चकराने लगा। फिर अचानक से पता नहीं कैसे वो सारी औरतें एकदम से मुंह मोड़कर मेरी ओर देखने लगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और बहुत तेज़ी से वहाँ से भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कोई पैर पकड़ रहा है। मैंने जैसे तैसे अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने घर को गया। घर पर मेरे माता पिता सो रहे थे। जब रात के 1 बजे हुए थे। उस दिन पता नहीं इतनी जल्दी समय कैसे बीत गया था। मैं चुपचाप जाके अपने बेड पर लेट गया। मुझे उस रात नींद नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर कोई बैठा है। दिन बीतते गए। मेरी हालत दिन पे दिन खराब होने लग गई। मुझे हर वक्त ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछे है। जब मैं मुड़ के देखता तो कोई नहीं होता था। मुझे रात को किसी के फुसफुसाने की भी आवाज़ आती, कोई अजीब सी भाषा में, जैसे कि कोई मेरे एकदम कान के पास बोल रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ऐसा लग रहा था कि अब मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है। मेरे माता पिता को मेरी बहुत चिंता होने लगी। उनके बहुत ज़्यादा पूछने पर मैंने अपनी साथ हुई सारी घटना उन्हें बता दी। मेरे माता पिता ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए और तुरंत मुझे एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने मेरे ऊपर से हाथ घुमाया और कुछ मंत्र बोलने लगे। फिर कुछ क्रिया करके हुए ये भभूत मेरे ऊपर डाली। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर एकदम से हल्का हो गया। फिर तांत्रिक ने हमको बताया कि जिन औरतों को मैंने देखा वो इंसान नहीं थी, वो पिशाचिनी थी। मैंने उनकी तंत्र पूजा खंडित कर दी थी। तांत्रिक ने बताया कि ये पिशाचिनियाँ अमावस्या या होली या किसी विशेष त्यौहार के दिन अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करती है और अपनी शक्तियों में वृद्धि करती है। ये शैतान को बलि देती है। ये पिशाचिनी बहुत खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तांत्रिक ने बताया, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो ये पिशाचिनी किसी को जीवित नहीं छोड़ती। तांत्रिक बाबा ने मुझे एक ताबीज़ दिया और सख्त हिदायत दी कि इस ताबीज़ को 1 साल तक उतारना नहीं है।
फिर कुछ दिनों बाद ही पिताजी ने उस जगह हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया जिस जगह वो औरतें तंत्र मंत्र कर रही थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब से मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी, अमावस्या। साल 1889, अमावस्या की रात। शास्त्री जी ने मिन्नत की, साहब मत जाइए उस हवेली में, वहाँ अमावस्या की रात कोई नहीं जाता। जो गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। विलियम हंसकर बोले, शास्त्री जी आप पढ़े लिखे होकर भी इन सब बातों को मानते हैं? मुझे तो लग रहा है कि ज़रूर यहाँ कोई खजाना छुपा होगा, इसीलिए ये अफवाहें फैला रखी है। शास्त्री जी ने फिर से मिन्नत की, साहब आप अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आपको बचाना चाहता हूँ, मत जाइए अंदर। विलियम ने हाथ कमर पर रखते हुए कहा, तो आप अंदर नहीं आ रहे हैं? शास्त्री जी ने गर्दन नीचे कर ली। विलियम बोले, ठीक है, आप मेरा यहाँ इंतज़ार कीजिए, मैं देख कर आता हूँ अंदर क्या है। शास्त्री जी दम साधे खड़े रहे। आधा घंटा गुजर गया। रात और गहरी हो गई। कभी आसपास की झाड़ियों से आती कोई आवाज़ उन्हें चौंका देती, तो कभी हवेली में दिखने वाला हल्का सा प्रकाश उन्हें अचंभे में डाल देता। उन्होंने सोचा शायद विलियम साहब लाइटर की रोशनी में ऊपर जा रहे हैं। तीसरी मंजिल पर जाकर लाइटर की रोशनी टिमटिमाई और फिर बुझ गई। थोड़ी देर बाद विलियम साहब की चीख सुनाई दी। अमावस्या की सुनसान रात में तेजी से सीढ़ियां उतरने की आवाज़ खाली हवेली में गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद वो दौड़ते दौड़ते बाहर आए और शास्त्री जी की ओर भयभीत आंखों से देखने लगे। 2 महीने पहले। इन अंग्रेज़ों से तो बात करना ही बेकार है, कुछ समझते ही नहीं है। हमारे रीति रिवाज, हमारी सभ्यता उनको बेकार लगती है। जब अमावस्या के दिन किसी की जान जाएगी तब इनको अक्ल आएगी। शास्त्री जी आग बबूला हो रहे थे। नर्मदा देवी ने रसोई घर से पूछा, आखिर हुआ क्या? शास्त्री जी आवाज़ चढ़ाकर बोले, हुआ क्या? अमावस्या की छुट्टी रद्द कर दी है अंग्रेज़ों ने। कहते हैं अब सिर्फ रविवार के दिन छुट्टी मिलेगी। अनर्थ होने वाला है। कई बार गांव आने को देर हो जाती है। कार्यालय कितनी दूर है, रास्ते में वो भूतिया हवेली पड़ती है। मैं तो छुट्टी ले लूँगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। नर्मदा देवी शास्त्री जी को पानी का गिलास थमाते हुए बोली, लेकिन नंदू तो कह रहा था कि कोई लोखंडे जी हैं जिन्होंने 7-8 साल से अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था रविवार की छुट्टी के लिए, ताकि मजदूरों का भला हो। शास्त्री जी बोले, 2 गठ हुए हैं, कुछ को चाहिए कुछ को नहीं चाहिए। शहर में करते जहाँ मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, गांव में क्या फ़ायदा? नर्मदा देवी हार कर बोली, ये सब बातें मुझे नहीं समझ आती, आप जानो और आपकी सरकार। शास्त्री जी गुस्से से बोले, मैं तो अमावस्या के दिन ही छुट्टी लूँगा, जो करना है कर ले। 1 महीना पहले विलियम शास्त्री जी को अपने कमरे में बुलाकर बोले, शास्त्री जी आपके काम से हम बहुत प्रभावित हैं। आप कहीं कोई भूल चूक नहीं करते। आपकी वजह से मेरी हिंदी भी काफ़ी सुधर गई है। शास्त्री जी हाथ जोड़कर बोले, ये तो आपका बड़प्पन है साहब। आप जैसे अच्छे अफसर बहुत कम हैं जो अपने से नीचे तबके के लोगों को सराहते हैं। विलियम कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन पिछले महीने आप 2 दिन नहीं आए, इत्तला भी नहीं की। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझ पर ऊपर से दबाव है, काम बहुत ज़्यादा है, दिन बहुत कम। उम्मीद है इस महीने आप ऐसा नहीं करेंगे। शास्त्री जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बोले, दरअसल साहब बात यह है कि हम अमावस्या की रात बाहर नहीं निकलते। अमावस्या के दिन भी दान धर्म पूजा करते हैं। अक्सर कार्यालय के काम निपटने में 6 या 7 बज जाते हैं। मैं ठहरा गरीब आदमी, पैदल ही घर चला जाता हूँ। आधा घंटा लगता है। रास्ते में एक भूतिया हवेली है, वहाँ अमावस्या की रात बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, इसीलिए मैं पिछले महीने 2 दिन नहीं आया। ये सुनकर विलियम हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, आप भी शास्त्री जी किस युग में जी रहे हैं। खैर, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं हर महीने 2 दिन तो छुट्टियाँ नहीं दे सकता। ऐसा कीजिए, आप आने वाली अमावस्या को छुट्टी ले लीजिए। मैं नहीं हूँ उस दिन। अगली अमावस्या से मैं आपको छोड़ने आया करूँगा। शास्त्री जी ने आभार प्रकट करके वहाँ से जाना ही ठीक समझा। उन्हें पता था विलियम साहब और छुट्टियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमावस्या की रात विलियम साहब अपने कमरे से बाहर आते हुए बोले, चलिए शास्त्री जी, आपको आपके घर छोड़ दूँ। 7 बज चुके हैं, बाकी काम कल कर लीजिए। शास्त्री जी आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे 7 बज भी गए? चलिए चलिए। उन्होंने झट से अपनी थैली और डिब्बा लिया और उनके साथ हो लिए।
कार्यालय से बाहर आए तो देखा कोई गाड़ी नहीं थी। शास्त्री जी अचंभित हो गए और पूछा, विलियम साहब, आप चलकर आएंगे? विलियम साहब ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, शास्त्री जी, ऐसे ही अफसर नहीं बना हूँ, हमें भी इम्तिहान देने पड़ते हैं। मेहनत करने की आदत है, सृष्टि से प्यार है। चलिए। वे बातें करते हुए चलने लगे। चलते चलते वे कब हवेली के पास पहुँचे उन्हें पता ही नहीं चला। वो 3 मंजिला ऊंची हवेली विलियम साहब का ध्यान खींचे बगैर ना रह सकी। उनके कदम खुद ब खुद हवेली की ओर बढ़ने लगे। शास्त्री जी ने चेतावनी दी, मिन्नत की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। आखिर जब वो दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा दरवाज़ा अंदर या बाहर से बंद नहीं था। हल्के से धक्के से दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा था। उन्होंने लाइटर जलाया। लाइटर की रोशनी में एक बहुत ही बड़ा बैठक खाना नजर आया। बैठक खाने में बाईं तरफ 3 दरवाजे नजर आ रहे थे और दाहिनी तरफ एक सीढ़ी दीवार से लगकर ऊपर जा रही थी। उन्होंने सोचा जरूर ये किसी ठाकुर की हवेली होगी। वो ऊपर जाने लगे। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। हर मंजिल पर कई कमरे थे, लेकिन तीसरी मंजिल पर एक बैठक खाने जितना बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक सोने से बनी चौकोर आकार की तख्ती लाइटर की रोशनी में चमकने लगी। विलियम ने आगे बढ़कर उस तख्ती को छुआ। तभी पास ही की एक खिड़की हवा से खुली। विलियम ने जोत जलाए रखने की नाकाम कोशिश की। गड़बड़ी में लाइटर हाथ से गिर गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। उस अंधेरे में उन्हें ऐसा लगा जैसे उनसे कोई लिपट रहा है। वो चिल्लाए। उन्होंने आव देखा न ताव। वो दौड़ते हुए नीचे चले गए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका कुछ पीछे छूट गया है। तीसरी मंजिल पर जाकर लाइटर की रोशनी तिमतिमाई और फिर बुझ गई। थोड़ी देर बाद विलियम साहब की चीख सुनाई दी। अमावस्या की सुनसान रात में तेजी से सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ खाली हवेली में गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद वो दौड़ते दौड़ते बाहर आए और शास्त्री जी की ओर भयभीत आंखों से देखने लगे। वो शास्त्री जी से लिपट कर बोले, शास्त्री जी, चलिए यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं, अंदर कोई है। शास्त्री जी भयभीत होकर आगे बढ़ते ही वो जोर जोर से हंसने लगे। शास्त्री जी भ्रमित होकर उनकी ओर देखने लगे। जब उनकी हंसी का कोटा पूरा हुआ तो बोले, शास्त्री जी, आप भी ना, चलिए आपको घर छोड़ दूँ। शास्त्री जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे या साहब को सही सलामत बाहर लाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करे। विलियम अंदर क्या हुआ बताते रहे, लेकिन शास्त्री जी को तो जैसे सांप सूंघ गया था। कुछ ही समय में शास्त्री जी का घर आ गया। उन्होंने विलियम साहब को अंदर बुलाया, लेकिन वो बोले, बहुत रात हो गई है, फिर कभी आऊँगा। वो जैसे ही जाने को मुड़े, शास्त्री जी बोले, विलियम साहब, जाते वक्त उस हवेली में मत जाइए, रात के 9 बज चुके हैं। उस हवेली का ठाकुर गांव के लोगों का खून चूसता था। कई अनपढ़ किसानों की ज़मीन खा गया था वो। गांव में जब सूखा पड़ा, कई लोग मरने लगे, लेकिन ठाकुर ने एक मुट्ठी अनाज भी किसी को ना दिया। आखिर लोगों ने तैश में आकर उसके घर पर हमला कर दिया और उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही है। संभल कर जाइए। विलियम साहब सिर्फ मुस्कुराए और आगे बढ़े। दूसरे दिन शास्त्री जी समय पर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने विलियम साहब के लिए मोतीचूर के लड्डू लाए थे। वो जैसे ही अंदर जाने लगे, चपरासी बोला, अरे शास्त्री जी, अंदर कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता नहीं, विलियम साहब का देहांत हो गया कल रात। सरकारी अस्पताल में है उनका पार्थिव शरीर। ये सुनकर शास्त्री जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो सिर्फ इतना ही पूछ पाए, कहाँ, कैसे हुआ ये सब? चपरासी बोला, विलियम साहब अक्सर 7 साढ़े 7 बजे घर पहुंच जाते थे। वो अपनी बीवी को कहकर गए थे कि वो 8 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन जब वो नहीं आए तो उनकी बीवी कुछ बहादुर गांव वालों के साथ अपने कुत्ते टोनी को लेकर उन्हें ढूंढने निकली। कुत्ता उन्हें भूतिया हवेली ले गया। वहीं उनका जख्मी शरीर तीसरी मंजिल पर मिला। उस पापी ठाकुर ने एक और जान ले ली। शास्त्री जी ने हिम्मत करके पूछा, उनकी बीवी हवेली कब पहुंची? चपरासी बोला, तकरीबन रात के 9 बजे। उसी वक्त पुलिस को बुलाया गया। अच्छे इंसान थे। ये सुनकर शास्त्री जी का सिर चकराया। वो दबी आवाज़ में बोले, सच में अच्छे इंसान थे, मरने के बाद भी मेरी मदद की। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी तीसरी कहानी, शैतान की दुनिया। ये किताब मुझे एक पुरानी कब्र में मिली जो मेरी पुश्तैनी हवेली के पीछे पेड़ और पौधों के बीच कई सालों से छुपी हुई थी। आपका तो 17 भाषाओं पर प्रभुत्व है। मैं चाहता हूँ
कि आप इस किताब का हिंदी में अनुवाद करें। मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। मनोहर बाबू ने एक मोटी काले जिल्द की पुरानी किताब त्रिपाठी जी के मेज पर रखकर कहा। त्रिपाठी जी ने किताब अपनी ओर खींची। उन्होंने जैसे ही किताब खोली, उनकी आंखें चमक उठी। वो बोले, ये तो सिंधु लिपि में लिखी हुई किताब है। कईयों ने इस लिपि का अनुवाद करने की नाकाम कोशिश की है। माफ़ कीजिए, मैं तो क्या, कोई भी इस किताब का अनुवाद नहीं कर सकता। ये शायद 3000 या 4000 साल पुरानी होगी। बेहतर यही होगा कि आप इसे पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम नियमावली के अनुसार रजिस्टर करें। मनोहर बाबू मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये किताब सिर्फ एक लिपि में नहीं, कई लिपियों में लिखी गई है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। ज़रा पन्ने पलट कर देखिए। त्रिपाठी जी ने पन्ने पलटे तो आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर बाद एक पन्ने पर आकर ठहर गए। उस पन्ने पर प्राकृत लिपि में लिखा था, शैतान तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेगा, बशर्ते तुम उसकी 3 इच्छाएं पूरी करो। उनको सोच में डूबा देखकर मनोहर बाबू ने पूछा, कोई खास बात है क्या? किसी खजाने का राज या अमर होने की कोई तरकीब है क्या? त्रिपाठी जी ने अपने भाव छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कुछ विधियाँ दी हुई है घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए। और भी बहुत कुछ है, लेकिन पढ़े बगैर नहीं बता सकता। आप मुझे 2 महीनों का समय दीजिए, जो भी ज़रूरी बातें हैं मैं आपको बता दूंगा। मनोहर बाबू बोले, ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, इस किताब के बारे में आपके और मेरे अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। त्रिपाठी जी ने सीने पर हाथ रखकर कहा, आप निश्चिंत रहिए, मेरी बीवी तक को पता नहीं चलेगा। मनोहर बाबू निश्चिंत होकर चले गए। उनके जाते ही त्रिपाठी जी अपने कमरे में चले गए और किताब मेज पर रखकर पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर प्राकृत लिपि में लिखा था, चित्र में दिखाई गई मुद्रा में बैठकर नीचे दी गई पंक्तियां पढ़ने से शैतान जाग जाएगा और जल्द ही तुमसे राब्ता करेगा, ताकि वो तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सके। शाम के 7 बजे थे। त्रिपाठी जी की बीवी रसोई घर में खाना पका रही थी। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा और खिड़कियां बंद कर ली और किताब लेकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने चित्र को गौर से देखा और चित्र में दिख रही मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने चित्र के नीचे दी गई पंक्तियां पढ़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने मुद्रा में थोड़ा सा बदलाव किया और फिर से पंक्तियां पढ़ी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने चित्र को फिर से गौर से देखा और बोले, अच्छा तो ये बात है। वो उठे और मेज की दराज से रेजर ब्लेड निकाला और किताब के पास उसी मुद्रा में बैठकर अपने अंगूठे पर रेजर ब्लेड घुमाया। जैसे ही उनके खून की बूंद किताब पर पड़ी, त्रिपाठी जी उस किताब में समा गए। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? उन्होंने चारों ओर नज़र घुमाई। काफ़ी अंधेरा था। दूर कहीं हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी। त्रिपाठी जी उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। उस रोशनी के करीब पहुँचते ही वो ठिठक गए। वो एक बहुत बड़ी गुफा थी, जिसमें अजीब तरह के नरभक्षी जीव, जिनके तन से लगातार अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी, इंसानों के कंकाल मज़े ले लेकर खा रहे थे। गुफा की छत से इंसानों के कई कंकाल और मृत शरीर लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा किसी कब्रिस्तान के नीचे थी। एक कोने में बड़े बड़े कीड़े मकोड़े एक इंसान के शरीर को खा रहे थे। दूसरे कोने में 100 से अधिक मरी हुई काली बिल्लियाँ रखी हुई थी। उनका राजा, जो कि उनसे भी ज़्यादा भयानक दिख रहा था, एक पत्थर से बनी कुर्सी पर बैठकर कहकहे लगा रहा था। जैसे ही उसकी नज़र त्रिपाठी जी पर पड़ी, वो बोला, आओ, हमें तुम्हारा ही इंतज़ार था। त्रिपाठी जी डरते डरते आगे बढ़े। उनका डर भांप कर शैतान बोला, डरो नहीं, तुम यहाँ सौदा करने आए हो। तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। त्रिपाठी जी ने डरते डरते पूछा, मुझे क्या करना होगा? शैतान बोला, बस हम तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेंगे, तुम हमारी 3 इच्छाएं पूरी करोगे। तुम्हारी 3 इच्छाएं बताओ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी इच्छाएं जिस रूप में पूरी होंगी, उस रूप में तुम्हें स्वीकारनी पड़ेगी। त्रिपाठी जी ने हिम्मत करके पूछा, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी ना कर सका तो? शैतान जोर जोर से हंसने लगा। तुमने उस किताब को अपना खून देकर खुद को हमेशा के लिए मुझसे जोड़ दिया है। अगर तुम मेरी इच्छाएं पूरी न कर सके तो मेरी दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। अपनी इच्छाएं बताओ। त्रिपाठी जी बोले, मेरी पहली इच्छा है कि मेरी मरी हुई 6 साल की बेटी वापस लौट आए। मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं इतना धन कमा सकूं कि अपनी बीवी विभा के कैंसर का इलाज कर सकूं। मेरी तीसरी इच्छा है
कि जिसकी वजह से मेरी बेटी मरी है, जिसने उस पर काला जादू किया है, वो बर्बाद हो जाए। अब आप अपनी 3 इच्छाएं बता दीजिए। शैतान मुस्कुराया और बोला, जैसे ही तुम मेरी तीनों इच्छाएं पूरी कर दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनो, मेरी पहली इच्छा है कि तुम इस किताब का कम से कम 10 भाषाओं में अनुवाद करो और एक कहानी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक पहुँचाओ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों तक पहुँच पाऊँ और उन्हें वह सब दे पाऊँ जो भगवान ने उनसे छीन लिया है। दूसरी इच्छा, तुम्हें हर अमावस्या की रात मेरी पूजा करनी होगी और एक काली बिल्ली की बलि देनी होगी। इससे मेरी शक्ति बढ़ेगी। अगर किसी कारणवश ये तुम ना कर पाए तो तुम्हारी बीवी और बच्ची की आत्माएं हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाएंगी। तीसरी इच्छा, 6 महीने बाद तुम वो किताब मनोहर बाबू को वापस करोगे। शैतान की आसान शर्तें सुनकर त्रिपाठी जी के जान में जान आई। दूसरे पल वो अपने कमरे में थे। उनकी बीवी दरवाज़ा खटखटा रही थी। उन्होंने किताब पर कुछ कपड़े रखे और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही विभा बड़बड़ाते हुए अंदर आई। कब से आवाज़ दे रही हूँ, सोए थे क्या? उन्होंने जमाई लेते हुए कहा। हाँ, ज़रा आँख लग गई थी। खाना तैयार हो तो लगा दो, मुझे काम करना है, कहकर वो रसोई घर की ओर बढ़े। त्रिपाठी जी ने रात दिन एक कर उस किताब का अनुवाद किया तो जाना कि उसमें शैतान को खुश करने के लिए कई मंत्र दिए गए थे। हर लिपि में वही मंत्र थे, इसीलिए उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान पृथ्वी पर रह रहे हर युग के हर इंसान तक पहुंचना चाहता था। त्रिपाठी जी ने वादे के मुताबिक उस किताब का 10 भाषाओं में अनुवाद किया और अपने एक दोस्त के ज़रिए, जिसके कई कॉन्टैक्ट्स थे, उस किताब की कई कॉपियाँ बेच डाली। कुछ लोगों ने किताब को सराहा तो कुछ ने मजाक उड़ाया। कुछ समीक्षकों ने कहानी की चीर फाड़ की। नतीजा ये हुआ कि किताब और बिकने लगी। सिर्फ 4 महीनों के भीतर त्रिपाठी जी लखपति बन गए। अब उनके पास इतना पैसा था कि अपनी बीवी का इलाज कर पाते। लगभग 3 लाख खर्च करने के बाद उनकी बीवी को कैंसर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। 6 महीने होने आए थे, लेकिन उनकी बेटी का अता पता नहीं था। उन्होंने सोचा, शैतान की एक आखिरी इच्छा पूरी होनी बाकी है। मैं ये किताब मनोहर बाबू को दे आता हूँ, फिर मुझे मेरी बेटी मिलेगी। जब वो मनोहर बाबू के घर पहुँचे तो उनका सफ़ेद पड़ा चेहरा देखकर अचंभित हो उठे। मनोहर बाबू ने हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मुझसे शैतान ने करवाया है, नहीं तो मैं उसका गुलाम बन जाता। वैसे भी अब गुलाम ही हूँ इस पृथ्वी पर। त्रिपाठी जी मुस्कुरा कर बोले, तो आप सब जानते थे, इसलिए किताब लेने वापस नहीं आए? कोई बात नहीं, इसमें आपका और मेरा फ़ायदा ही तो हुआ है। मनोहर बाबू घबरा कर बोले, नहीं, इसमें सिर्फ शैतान का फ़ायदा हुआ है। आपको जल्द समझ आ जाएगा। उनकी बातों का अर्थ ना समझते हुए त्रिपाठी जी अपने घर की ओर बढ़े। जैसे उन्होंने अपने घर के आंगन में पैर रखा, अपनी बेटी को वहाँ खेलते पाया। वो उसे देखकर फूले न समाए। पिता को देखकर उनकी बेटी उनकी ओर लपकी। वो भी उसे बाहों में लेने आगे बढ़े, लेकिन वो उसके शरीर के आर पार हो गई। वो घबराए और पीछे हटे। बेयकीनी के आलम में उन्होंने पूछा, बेटा ये तो तुम हो ना, मेरी अभिलाषा? अभिलाषा बोली, हाँ पापा, मैं ही हूँ। आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? माँ को माफ़ी दिलवाने के लिए? माँ से कहिए कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। माँ ने मुझे गलती से दादी की दवाई दे दी थी, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई, लेकिन अब मैं भगवान के घर खुश हूँ। आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? ये सुनकर त्रिपाठी जी के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत घर के अंदर चले गए और अपनी बीवी को आवाज़ देने लगे। आवाज़ देते देते जब वो अपने शयन कक्ष में पहुँचे तो देखा उनकी बीवी आखिरी सांसें गिन रही थी। उन्हें देखते ही उसने एक हाथ आगे बढ़ाया, आंखें बड़ी की और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। मरने से पहले वो बस इतना ही बोल पाई, अभिलाषा वापस आई है। त्रिपाठी जी जिसे फ़ायदे का सौदा समझ रहे थे, वो सरासर घाटे का हुआ। उन्होंने सिर्फ खोया ही खोया, अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को। वो आज भी अमावस्या की रात काली बिल्ली की बलि देते हैं ताकि उनकी बीवी और बच्ची की आत्माएं शैतान के गुलाम ना बने। वो अनुवादित किताब ना जाने अब तक कितने लोगों के पास पहुंच गई होगी और कितने लोग शैतान का शिकार हो गए होंगे। त्रिपाठी जी ने फिर कभी शैतान को याद नहीं किया। अब वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे शैतान की सारी किताबें और शैतान की दुनिया ही ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी।
ये एक सच्ची घटना है। आप सच माने या मनोरंजन के लिए मात्र एक कहानी समझे, ये आप पर निर्भर है। उस वक्त मैं कोई 15 या 16 साल का था। गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना जी के यहाँ गया हुआ था। हमारे नाना जी के घर का सत्संगी माहौल था। वहाँ पर अक्सर आए दिन साधु लोग आते रहते थे। साधुओं की मंडलियाँ होती थी जिसमें 5 या 7 साधु होते थे। रात 12 बजे एक कीर्तन भजन करते थे। सुबह सूर्य उगने से पहले घर छोड़ देते और अपनी मंजिल पर निकल जाते जहाँ उन्हें जाना होता था। ये क्रम हमेशा चलता रहता था। हर 10 या 15 दिन में कोई ना कोई साधु की एक टोली हमारे घर आ जाती थी। हमारे नाना जी के एक बाबा जी से मंत्र दीक्षा ली थी। एक बार वो बाबा जी अपने शिष्यों के साथ हमारे घर आए। हम पूरे परिवार मिलकर उनकी सेवा में लग गए। हमारे नाना जी ने उन साधु महाराज से कुछ दिन रुकने की विनती की, जिसे बाबा जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आज पहली बार मैं किसी साधु मंडली को दिन में रुकते हुए देख रहा था। होता भी क्यों ना, मंडली के गुरु हमारे नाना जी के ही गुरु थे। इन्हीं से नाना जी ने दीक्षा ली थी। अतः दिन में विशेष भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। गुरु महाराज के एक शिष्य मेरे संग पास के बाजार में चले कुछ सामान लेने के लिए। कोई 12 साढ़े 12 का वक्त था। गर्मी अच्छी खासी पड़ रही थी। हम रास्ते में जा रहे थे कि वो महाराज को लघु शंका लगी और वह एक तरफ चले गए। वापस आए और मुझसे कहने लगे कि वहाँ सामने कोई दिख रहा है। मैंने कहा नहीं, क्या बात है? वो बोले ध्यान से देखो, उधर कोई है। मैंने ध्यान से देखा पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो मैंने पूछा क्या हुआ महाराज जी? तो उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया और मुझे अपने पास चिपका लिया। फिर उसी तरफ इशारा करने लगे कि अब देखो कोई दिखा? तो अचानक मुझे वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। मैंने पूछा ये कौन है? मुझे हैरानी हुई कि अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा था, अचानक कहाँ से आ गया था। फिर मैंने महाराज जी से पूछा कि उसने आपसे कुछ कहा क्या? तो महाराज जी ने कहा आगे तो चलो फिर बताता हूँ। फिर वहाँ से हम दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद उन महाराज जी ने मुझे बताया कि ये एक जिन है जो यहीं पर ही रहता है। मैंने बड़ी हैरानी से देखा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा ये यहीं पर रहता है, इसका यहीं पर वास है, परंतु किसी का नुकसान नहीं करता, किसी को डराता नहीं। तुम उसे नहीं देख सकते, पर जब मैंने तुम्हें छुआ तब मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति तुम्हारे भीतर भी आ गई, जिससे कि तुम्हें भी वो नज़र आने लगा। इतनी बातें सुनने के बाद ही मेरे शरीर में भय की लहर दौड़ पड़ी। इतनी गर्मी में भी मुझे ठंड लगने लगी। अक्सर मैं सुना करता था कि दिन में 12 बजे और रात के 12 बजे भूत पिशाच घूमते हैं। देखा आज पहली बार। महाराज जी ने शायद मेरे डर को भांप लिया था, इसीलिए मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगे कि इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साथ में हूँ ना। बाहर से कुछ भी हो, पर अंदर से मैं काँप रहा था। अब आप इसे कहानी समझे या हकीकत, पर मैं जानता हूँ कि मैंने भूत देखा है। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और शायद आपको इन कहानियों में मेरी आवाज़ अलग लगी होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मौसम ख़राब होने की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है मेरी, और इस वजह से शायद आपको आवाज़ में फ़र्क लग सकता है। तो प्लीज़ मेरे लिए उसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।